हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं आपके सामने आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स मई महीने से स्टार्ट होने वाले हैं। मई में सबके सीबीएसई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे अक्सर इन 2 महीने की ड्यूरेशन के दौरान, जैसे अभी फरवरी ख़त्म हुआ है, मार्च स्टार्ट हुआ है, तो मार्च और अप्रैल 2 महीने बचे और इन 2 महीनों में बच्चे अक्सर कुछ गलतियाँ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 7 मिस्टेक्स जो मैंने एक लिस्ट बनाई है, इन 7 मिस्टेक्स की जो अक्सर बच्चे करते हैं एग्ज़ाम्स के स्टार्ट होने से पहले, तो आप लोग इन मिस्टेक्स को ना करें। इसलिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया। तो हमें कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और इन मिस्टेक्स को नहीं करना है। बाकी सब लोग कर रहे होंगे लेकिन आप लोग इन 7 मिस्टेक्स को ना कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और इन पॉइंट्स को बाद में एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि हमें ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो करते हैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। रात हुई, शाम हुई, पढ़ने बैठे, 5 मिनट पढ़ा, तुरंत फ़ोन लगाया दोस्त को, भाई कितना पढ़ लिए। अब तुम बैठे हो भाई साहब पहले पढ़ने, तुमने अभी बुक खोली है, तुम्हारा अभी एक ही चैप्टर हुआ है और सामने वाले को तुमने फ़ोन लगाया और सामने वाला बोल रहा है कि भाई अपन ने तो 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बस रिवीजन चलने वाला है कुछ देर में, तो अब रात को 2 घंटे और पढ़ूंगा, उसके बाद सुबह से उठकर रिवीजन करूंगा। और तुम्हारी हालत, मैं क्या करूं इस समय। तो तुम लोग उस समय अपने आप को बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील करते हो, बहुत ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो। तो अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करें, क्योंकि जैसे आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू किया, आपका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक और, अगर आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया तो उसको लगेगा कि आपको लगेगा कि उसने तो इतना सारा पढ़ लिया, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, उसने तो इतना कुछ पढ़ लिया। तो वहाँ पर भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है, समझ आई भावना। उसी समय अगर ऐसा हुआ कि आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए और उसने एक ही पढ़ा है, तो फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको लगता है अरे रिलैक्स हो जाते हो, आप अपनी स्पीड स्लो कर देते हो, अरे उसका तो अभी इतना ही हुआ है, मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो ये बिल्कुल भी ना करें, कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की गलती ना करें। दूसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं जो नहीं करना है, दूसरे नंबर पे हमें क्या नहीं करना है, डोंट इन्फ्लुएंस बाय अदर स्ट्रैटेजीज। बच्चे बना रहे होते हैं, भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, इतने बजे ये पढ़ता हूँ, इतने बजे ये पढ़ता हूँ, इतने बजे ये पढ़ता हूँ, मैं इतने बजे ये पढ़ता हूँ। आपने उसका देखा, आपका खुद का दिमाग खराब, आपने तो अभी तक कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है। जब बनाई है तो आपकी तो उसके सामने बहुत फीकी सी लग रही है। देखो, दूर के ढोल सबके सुहावने होते हैं, दूसरों की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं और अपनी चीज़ हमेशा ऐसा लगता है अरे ये तो बेकार। तो जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है आप उसी पर रहिए, दूसरों की स्ट्रैटेजी को देखकर अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करिए। सुबह फ्रेंड पूछी, बहन मैं तो सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठकर पढ़ती हूँ और तुम तो 11 बजे तक सोते हो, तुम खुद सुबह 11 बजे उठ रहे हो सोकर, और ले तुम्हारी फीलिंग मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा यहीं पे जाकर। तो ऐसी फीलिंग आती है फिर। तो ऐसी फीलिंग ना आए, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने वाली बातें हैं। उसने बोला मैं इतना बजे तक पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, ये नोट्स उठाता हूँ, मतलब दुनिया भर की बातें बताते हैं फ्रेंड्स लोग। तो ये बिल्कुल ना करें। वो यो कर रहा है उसको वो करने दो, आपको जो करना है आप उस पर स्टिक रहो। अगली चीज़ क्या है, डोंट यूज़ सोशल मीडिया। सबसे बड़ी दिक्कत है भाई साहब, सबसे बड़ी दिक्कत। एग्ज़ाम टाइम है, आपने माहौल बनाया ही था पढ़ने का, आपने तुरंत फ़ोटो खींची और ले फेसबुक पे स्टोरी, ले व्हाट्सएप पे स्टोरी, स्टडी टाइम, एग्जाम प्रेशर, दुनिया भर की स्नैपचैट। और कुछ लोग लगे रहते हैं ले बाबू सोना धनिया पुदीना करने के लिए, अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। एग्जाम टाइम पे ये सबसे ज़्यादा आता है, बाबू आपने कितना पढ़ लिया, बेटू आपने कितना पढ़ लिया, इतना हो गया, अच्छा ये पूछते पूछते 3 घंटे निकल गए। और रिजल्ट के बाद फिर मेरा तो लाइफ ख़राब हो गया, ना वो बचता है ना कुछ बचता है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। एग्जाम जब स्टडी करने बैठे तो मोबाइल बिल्कुल साइड पर हो जाए, बिल्कुल अगर मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशंस बिल्कुल ऑफ कर दें। और सबसे अच्छी बात तो ये कर सकते हो कि अपने आप में जो मोबाइल के अंदर जो नोटिफिकेशंस होते हैं ना, सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दो। जब आपको ज़रूरत है तब ओपन करो, दूसरा का कोई नोटिफिकेशन आता है देखने बैठ जाते हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। उसके बाद एक और गलती जो हम करते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर हम लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये बड़ी दिक्कत कर जाती है। एग्ज़ाम टाइम पर हमें बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अक्सर जब हम एग्ज़ाम टाइम पर ये चीज़ें करेंगे तो हमारा पेट खराब हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई साहब कृपया इन चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर करें, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके बाद जो ठूसना है ठूस लीजिए आराम से, आपकी इच्छा आपका पेट। अच्छा, मटेरियल को लेकर बच्चों को बड़ा डाउट होता है, ये टॉपर है, ये कौन सा नोट्स फॉलो कर रहा है, ये कौन से टीचर के नोट्स फॉलो कर रहा है, आप कौन से टीचर के नोट्स फॉलो कर रहे हो। उसने बोला मैं तो उस वाले टीचर के नोट्स फॉलो कर रहा हूँ, तीसरे दोस्त ने बोला मैं तो उस वाले टीचर के नोट्स फॉलो करो। आप खुद को परेशान, मैं क्या करूँ। शुरू से आपने जो बुक ली थी आप उसको देखते नहीं हो, दूसरों के नोट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हो। फिर उस समय
मैं इधर चला, मैं कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और आपका रिजल्ट भी पता नहीं फिर कहाँ पे किधर चला जाएगा। इसलिए कृपया आपने जो स्टार्टिंग से नोट्स फॉलो करना शुरू किया, आपने खुद नोट्स बनाए हो तो उनको फॉलो करिए, नहीं तो जो स्टार्टिंग से आपने बुक्स यूज़ करना शुरू की थी उनको यूज़ करना शुरू कीजिए, और इधर उधर जो ये एग्जाम टाइम पे मटेरियल आता है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, अपना जो मटेरियल है उसी पे और स्टिक रहें, चेंज करने की कोशिश ना करें। और ये तो अपने लोगों की सबसे पुरानी आदत है, प्रोकास्टिनेट करना, मतलब अपनी चीज़ों को कल पर टालते रहना, कल करेंगे कल करेंगे। मी लुकिंग फॉर माई विल टू स्टडी, विल 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 कहीं नहीं दिख रही विल, मतलब हमें जो पढ़ना है, जो आज सोचा है तो वो आज ख़त्म करके ही सोचना है, छोड़ना है, कल के ऊपर उसको नहीं डालना है। अगर आपने सोचा कि आज आपको ये टॉपिक ख़त्म करना है तो आज ही उसको ख़त्म करिए, कल के ऊपर उसको मत छोड़िए। ये अपने साथ अक्सर होता है, सुबह सोचते हैं कि शाम में फ्री होकर पढ़ूंगा, शाम को सोचते हैं रात में पढ़ूंगा, और रात में नींद आने लगती है तो बोलते हैं कल फिर से पढ़ूंगा, तो वो कल कभी नहीं आ पाता। तो डोंट प्रोकास्टिनेट, इसको बोलते हैं कल के ऊपर टालना। अच्छा, अपने टाइम टेबल पे स्टिक रहिए। जब आप जाते हैं और दूसरों का टाइम टेबल देखते, कभी दूसरों के दोस्त के घर चले गए और उसका टाइम टेबल देखकर आपका पसीना मार जाता है, और अरे इतना बड़ा टाइम टेबल, आपने देखा उसका दोस्त का टाइम टेबल और देखकर इतना कौन पढ़ता है भाई, भले ही वो फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन आप जरूर प्रेशर में चले जाते हैं, आप जरूर अपने खुद के प्रेशर में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपना टाइम टेबल जैसा भी बनाया, भले ही आपने 2 घंटे का बनाया तो उसी को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है उसका टाइम टेबल 8 घंटे का है और आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, आपने अपना टाइम टेबल अभी 8 घंटे का बना लिया, तो जो 8 घंटे के टाइम टेबल फॉलो करने के चक्कर में आपका वो 2 घंटे भी पूरे नहीं हो पा रहे। तो जो आपका खुद का टाइम टेबल है उसी पे स्टिक रहिए, ऐसा नहीं है दूसरों को देखते हुए आप कुछ भी करे जा रहे हैं। और अगर ये 7 मिस्टेक्स आप शायद अवॉइड करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे बिल्कुल, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कहीं पे लिख कर चिपका सकते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, और खासकर ये प्रोकास्टिनेट वाली चीज़ों को टालना कल पर, ये बिल्कुल ना करना। अगर करोगे तो फिर आपको पता है रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है। अगर आपने किया, आपने ये सोशल मीडिया यूज़ किया, आपने चीज़ों को टाला, कल पढ़ेंगे, वो कल कभी नहीं आ पाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर दूसरों से ये सुनने के लिए तैयार हो जाओ। रिजल्ट के बाद तो ये फिर सुनने को मिलेगा ही, करवा ली बेइज्जती, फिर वह यही वाले डायलॉग आपको हर जगह पे सुनने को मिलेगा, पापा मम्मी दोस्त रिश्तेदार, और आपको खुद भी लगेगा, आपको खुद भी यही फीलिंग आएगी, क्या गजब बेइज्जती है यार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इन बातों से कुछ सीखने को मिलेगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को बताना, बताओ ना बताना, ना बताओ, तुम्हारी इच्छा है। चलिए आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सी चीज़ों में आप हेल्प चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।